नमस्कार साथियों। अब आपकी घड़ी आ गई है, इंतज़ार का घड़ी होता है ख़त्म। रिजल्ट बहुत करीब है, आपके सामने में है। मतलब इसी मंथ में दिसंबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने एग्ज़ाम देने के बाद कटअप भी मिला लिए होंगे, कटअप से आश्वासन हो भी गए होंगे। अब अब बारी आ रही है किसकी? अब पूरी समस्याएं, कटअप क्या होगा नहीं होगा इसके ख़त्म। अब सामने में रिजल्ट है, रिजल्ट आएगा, देख लिया जाएगा। और जो कटअप बताया गया था ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल से, बिल्कुल उसी के दरमियान कटअप रहने वाला है। उसी के बीच में तैरता हुआ कटअप आएगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कटअप दिया गया है। किस विषय में कितना कटअप जाएगा, सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो बीपीएससी ने रिवाइज आंसर की दिया है उसमें भी गलती है। और उसके बाद भी फिर चैलेंज के लिए कहा गया कि एक क्वेश्चन पे 500 रुपये डिमांडिंग है। लेकिन बहुत सारे बच्चे चैलेंज नहीं कर पाए, हैं। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, जो कटअप ज्ञानघर की तरफ से दिया गया है वही कटअप रहने वाला है। अब आपने मिला लिया होगा तो अब सामने में आता है आपका बीडी, ठीक है ना। डी भी आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, तो अभी से आप डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है तो उस डॉक्यूमेंट के जुटाने में लग जाइए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए, जो मैंने ले करके आया आपके पास, ताकि हम देखिए हमारा पूरी प्रयास, हमारी पूरी कोशिश आपके सिलेक्शन पे है। किसी तरह से कोई चीज़ यानी कोई कमी ना रह जाए जिसके कारण आपके रिजल्ट में, आपके सिलेक्शन में आप कोई बाधाएं आ जाए। पिछले बार हुआ क्या, एक मित्र जो है क्वालिफाई किए हर एक चीज़ और उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था। वहाँ जाके गए, देखे तो फाइल में डॉक्यूमेंट था नहीं, वेरिफिकेशन नहीं हो सका। और वेरिफिकेशन ना होने के कारण वो जॉब में नहीं है। तो इसीलिए मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये सूचित कर दूं, ये इन्फॉर्म कर दूं कि क्या डॉक्यूमेंट नीड होगा और क्या क्या चाहिए। तो आप उस चीज़ के इंतजाम में जो जो आपके पास है उसको लग जाइए। जो कमी होगा उसको जुगाड़ अभी से ही लग जाइए, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब डेट आए, रिजल्ट के बाद मुश्किल से हफ्ता रोज आपको समय मिलने वाला है, उसी बीच में आपका सारा अरेंज करना पड़ेगा। इसीलिए रिजल्ट के आने से पहले तक आप इस चीज़ की तैयारी में लग जाइए। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंट में चाहिए ओरिजिनल मार्कशीट। अगर आपने, ठीक, 9th और 10th के लिए है, ठीक, तो आपका चाहिए स्टेट सबसे पहले, यानी क्या कहते हैं, मार्कशीट में आपको चाहिए मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और साथ में बीएड चाहिए। क्या चाहिए? बीएड। मार्कशीट नहीं, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। इंटर का मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का मार्कशीट सभी के पास होगा, इंटर का भी मार्कशीट सभी के पास होगा, सर्टिफिकेट भी सभी के पास होगा। ग्रेजुएशन में मामला फंसेगा। बहुत लोग जो यूनिवर्सिटी है वो डिग्री अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा, मार्कशीट तो होगा उनके पास लेकिन नहीं होगा। तो आप अभी से लग जाइए, यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करिए और सर्टिफिकेट को उपाय कर लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट खोजेगा ही खोजेगा। आगे बात समझ में? यानी ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, अगर आप चैलेंज किए हैं, कैटेगरीज में है, तो आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। क्या चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट। जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसके लिए आपने जो चैलेंज किया है, यानी जिस कैटेगरी से लिए आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, आपका बना हुआ होना चाहिए। और ये जब आप फॉर्म फिल किए होंगे उसी समय इस सबको क्या करिएगा, उपाय कर लीजिएगा, आपके पास होगा ही। अगर कोई साथी अगर पीडब्ल्यू यानी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए फॉर्म फिल किए थे और वो अपना फिजिकली है, तो उनका वो सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, वो अपने पास रख लीजिएगा। हो सकता है कहीं रखा हुआ होगा, आपके माइंड में नहीं होगा, तो अभी से तलाशने में लग जाइए, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। अगर नहीं होगा, कोई एक इसमें से नहीं होगा, तो सिलेक्शन में बाधाएं बन सकती है। इसलिए समय रहते इस चीज़ की तैयारी कर ली जाए तो बहुत बेहतर होगा। चलिए, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर एक वीडियो बना दीजिए डॉक्यूमेंट के लेकर के। तो देखिए, हम आप ही के लिए काम कर रहे होते हैं और आपकी हर एक चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं वही सब चीज़ बताऊं जो आपके लिए कारगर हो, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक समझ गए। यानी ओरिजिनल मार्कशीट भी चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट भी चाहिए, मैट्रिक का भी, इंटर का भी, ग्रेजुएशन का भी और बीएड का भी। तो बीएड का
बहुत लोग का ये सेशन होगा, मान लें कि 23 में पास किए होंगे तो उनके पास सिर्फ मार्कशीट होगा, तो यूनिवर्सिटी से जाकर के प्रोविजनल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? प्रोविजनल ले लेंगे। मार्कशीट अगर सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो प्रोविजनल निकाल लेंगे। ठीक है, आइए, अगर ओरिजिनल ये इसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए अगर है अप्लाई किए गए होंगे तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट चाहिए उनका। चलिए, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ओरिजिनल ये आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे ये मिल जाएगा, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी होना तो सबका अनिवार्य है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाएगा। चलिए, अगर आपने पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए अप्लाई किया है, 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो 1 to 5 के लिए आपके पास यानी जो सीटेट एग्जाम होती है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, या बिहार द्वारा जो लिया जाता है बीटेट यानी पेपर 1 के लिए, तो इन दोनों में से कोई आपके पास जो सर्टिफिकेट हो, यानी जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो लगाया हो, सीटेट लगाया हो या बीटेट लगाया हो, तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद बिहार स्टेट यानी आप पेपर 1 के लिए, पेपर 1 मतलब 9th 10th के लिए आप दिए होंगे, 9th and 10th के लिए, क्लास 9th and 10th के लिए, तो स्टेट जो एग्जाम ली है तो स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो उसका यानी क्वालिफाई के साथ साथ जो ऑनलाइन यानी रिजल्ट जब आया था तो उस पर जो दिया गया था मार्कशीट, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट पे होगा। ठीक है, नहीं निकालेंगे तो आज निकाल लीजिए, वीडियो सुन रहे हैं तो सुनने के बाद आप इसको निकाल लीजिए। पेपर 2 के लिए अगर 11-12 के लिए जिन साथियों ने एग्जाम दिया हो और स्टेट दिए हैं, तो पेपर 2 का उनका मार्क्स होगा, साइट पे वेबसाइट पे दिया हुआ होगा, उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये चूकिएगा नहीं। पिछले बार बहुत लोग ये इंतजार में थे कि क्या लगेगा नहीं लगेगा। देखिए, आपका ये मूल अधिकार है, आपका अपना जो संपत्ति है, जो चीज़ आपका है उसका ख्याल रखिए। जो जो सर्टिफिकेट नीड है, ज़रूरत पड़ेगा, उस सबको आप अरेंज कर लीजिएगा। और जितना सर्टिफिकेट मैंने बताया हूँ सबका 2-2 जो है ना जिरॉक्स करा लीजिएगा, सबका। इसका 2 सेट जिरॉक्स, इसका नहीं, सबका 2 सेट जिरॉक्स लेकर के जाइएगा, और सभी पे सेल्फ अटेस्टेड 100 अभी प्रमाणित करके सिग्नेचर कर लीजिएगा, 100 प्रमाणित। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि बीपीएससी आयोग ने यानी प्रधानाध्यापक के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें, और 7 दिसंबर का उसमें 2 क्वेश्चन को हटा दिया गया है, और 8 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ उसमें पर्शियन विषय यानी फारसी के लिए जो एग्जाम हुआ है उसमें 6 प्रश्न को हटाया गया आयोग द्वारा। और आपके लिए मैं बता दूं कि बहुत साथियों को हिंदी यानी लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, तो लैंग्वेज पेपर के जो क्वालिफाई है तो इसकी बाधाएं को भी हटा दिया गया, शून्य कर दिया गया है। ओनली जो मेरिट बनेगा 120 अंक पे ही मेरिट बनने वाला है, यानी 120 30 को हटा दिया गया। लैंग्वेज में पास है फेल है डज नॉट मैटर, उसको शून्य कर दिया गया है। अब आपका बच रहा है 120 में ही, तो उससे पहले जो कटअप दिया गया था कि 120 में, तो 120 तो जो आएगा ये मूल मार्क्स है। 30 नंबर जो क्वालिफाइंग वाला था इसमें बहुत साथी अटक रहे थे, क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे थे। अब उनके लिए खुशखबरी है कि क्वालिफाई अब वो जश्न मनाए, और ये डॉक्यूमेंट सिर्फ जश्न में ही डूब नहीं जाए। ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो दिया गया है इसको आप तैयारी में लग जाइए। हर एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट का 2-2 कॉपी जेरॉक्स करा लीजिए, और उस पर 100 भी प्रमाणित करके सेल्फ अटेस्टेड करके सिग्नेचर कर लीजिए। और मुझे लग रहा है कि मैं आपको ये जानकारी पूर्ण रूप से दे पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्ञान घर को आगे बढ़ाइए। चूँकि ज्ञान घर आपके लिए जो टेस्ट लिया था, सेट कराया था बीपीएससी ट्री में, डायरेक्ट टकराया, दरोगा के लिए सेट लिया है, दरोगा में क्वेश्चन टकराया है। अब बारी है बिहार एसएससी की। किसकी बारी है? बिहार एसएससी की बारी है। और स्टेट जो एग्जाम होगी, अभी फॉर्म भरा रहा, उसका भी बैच हम लेकर के आएंगे। और बिहार एसएससी का जो मार्च में होने वाला एग्जाम, उसके लिए एक सीट के लिए 400 लोग फाइट कर रहे हैं। यानी एक सीट पर कितने लोग? 400 लोग फाइट करेंगे। वो आपका कंपटीशन और कड़ा कंपटीशन होगा। इसलिए जिन साथियों को अच्छा मार्क्स लाना है, कंपटीशन में रेस में जाना है, तो ज्ञान घर के सेट प्रैक्टिस जो स्टार्ट होगा, होने वाला बहुत जल्द ही होने वाला, वो जुड़ जाएं। और आप में से कोई साथी अगर होंगे जो ज्ञान घर को नहीं जान रहे तो वहाँ पहुँचा दीजिएगा। इकलौता ये चैनल है ज्ञान घर यूट्यूब पे जो बीपीएससी ट्री में क्वेश्चन टकराया है, बाकी किसी का क्वेश्चन टकराया नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो आपके पास पहुँचा हुआ है, आप तक पहुँचा हुआ है, आपके सामने प्रूफ है। आप वहाँ से मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा। हाँ साथियों, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सारी डॉक्यूमेंट को आप जो है ले लीजिए, निकाल लीजिए, उस पर सबका 2-2 सेट जेरॉक्स करा लीजिएगा, और उस पर क्या करिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई बाधा नहीं आए, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। और आपका दिन मंगलमय हो
और आप कामयाब हो, आपका सिलेक्शन जहाँ पे हो वहाँ के बच्चे उज्जवल भविष्य की कामना करें, वहाँ आपसे पढ़ें, भविष्य में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।